Good morning, class. Class 7, Social Science, History chapter. Here is the first video of the chapter number 8, Popular Beliefs and Religious Debates. Here is the first video. Let's start the topic Popular Beliefs and Religious Debates. In this chapter, we will study about the religious ideas and developed the idea that developed during the medieval time period, the features of these movements, Bhakti and the Sufi saints, Guru Nanak, and the case study over Kabir. As the name of the chapter suggests कि हम लोग इस चैप्टर में कुछ रिलीजियस बिलीव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम किसी रिलीजन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम अलग अलग रिलीजन के टाइम पीरियड के जो अलग अलग डिवोटीज़ रहे, अलग अलग जो बेसिकली अच्छे वर्डिंग्स बताने वाले जिनको आप लोग कहा जा सकते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ेंगे, या किस तरीके से अलग अलग डिवोटीज़ आए जिन्होंने एक पर्टिकुलर बिलीफ को, एक पर्टिकुलर आइडिया को प्रीच किया लोगों के सामने। द मिडविल पीरियड विटनेस्ड द एमर्जेंस एंड ब्लेंडिंग ऑफ द वेरियस कल्चर्स। जब मिडविल टाइम पीरियड की बात करते हैं तो हमने ये देखा कि किस तरीके से जो वेरियस कल्चर्स हैं, अलग अलग जो कल्चर्स हैं, वो कैसे अमर्ज हुए, शुरू हुए, और कैसे वो दूसरे कल्चर के साथ ब्लेंड या फिर मिक्स होते चले गए। वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस कल्चरल अमेलगमेशन का मतलब होता है बेटा मिक्सचर, यानी कि जो अलग अलग कल्चर हमें एक साथ देखने को मिल रहे थे, तो ऑब्वियसली कुछ आइडियाज़ हम दूसरे कल्चर के एक्सेप्ट करेंगे, कुछ अपने आइडियाज़ उनको देंगे, या दोनों मिक्स होकर एक अलग चीज़ सामने आएगी। वॉज द राइज ऑफ द मैनी न्यू रिलीजियस बिलीव्स एंड आइडियाज़। अब इस सब मिक्सचर से, इस सब एमलगमेशन से हमें कुछ नए बिलीव्स और नए आइडियाज़ देखने को मिल रहे थे। द पीरियड सॉ द एमर्जेंस ऑफ टू न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स। हम लोग जब मिडविल टाइम पीरियड की बात करते हैं तो हमें दो अलग मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। पहला जो मूवमेंट है बेटा वो है आपका भक्ति मूवमेंट, जिसे हम लोग आगे फर्दर और डिवाइड करते हैं अलवार्स एंड नयनार्स के बीच में। और एक डिवीजन और आता है बेटा भक्ति मूवमेंट का ही, आप साइड में लिख लें इसे ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि ये जो डिवीजन्स हैं हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे, बट स्टिल कई बार हमें थोड़े छोटे 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 फ्लो चार्ट्स होते हैं या फिर ऐसे कुछ वेन डायग्राम्स हमारे पास बन जाएं तो हम उन्हें ईजिली समझने में हेल्प मिल जाती है। तो जो दूसरा डिवीज़न हम लोग करते हैं भक्ति मूवमेंट का, वो हमें देखने को मिलता है कुछ ऐसे कि एक आपके पास डिवीज़न आ रहा है SAG सगुना, और दूसरा है निर्गुणा। मतलब ये एक अलग डिवीज़न है हमारे पास भक्ति मूवमेंट्स का ही, और ये एक अलग डिवीज़न है भक्ति मूवमेंट्स का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा आपके जो दूसरा टाइप है, जिसे फर्स्ट टाइप आपका हो गया आपका भक्ति मूवमेंट्स का, दूसरा डिवीज़न हो गया सूफी मूवमेंट्स का। रिलीजियस थिंकर्स रीच्ड आउट टू द कॉमन मासेस। ये जो रिलीजियस थिंकर्स हैं, चाहे वो अलवर्स हों, चाहे वो नयनार्स हो, चाहे वो सगुनाज हो, निर्गुणाज हो, या सूफी सेंट्स हो, या कोई और कैटेगरी के सेंट हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो इन सब का काम क्या है बेसिकली कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कांटेक्ट में आए, कॉमन मासेस से डील कर सके। मास का मतलब बेटा लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल होता है, ठीक है, इसलिए कहते हैं मास मीडिया, जो कि मासेस तक जाए, ठीक है। तो और प्रीच्ड सिंपलर वे टू कनेक्ट टू गॉड,
प्रीच का मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रचार करना या लार्ज अमाउंट ऑफ लोगों को आप कुछ बता रहे हैं, ठीक है, दैट यू आर सेइंग समथिंग गुड, ठीक है। और आप यहाँ पर किस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं, आप यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कैसे आप गॉड के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो ये रिलीजियस थिंकर्स का एक आइडिया रहता था। नेक्स्ट जब हम लोग बात करते हैं भक्ति मूवमेंट के बारे में, द वर्ड भक्ति मीन्स डिवोशन, यानी कि आप अपने आप को एज अ डिवोटी, भक्ति, डिवोशन का मतलब एक तरीके से भक्ति से है, ठीक है। और भक्ति किस चीज़ की, कि आप गॉड के प्रति, आप जो एक यूनिवर्सल पावर है, जो सुपर नेचुरल पावर है, आप उसके प्रति अपना डिवोशन दिखा रहे हैं, ठीक है। द टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द बॉन्ड बिटवीन अ डिवोटी एंड द गॉड, यानी कि आप दो लोगों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन दिखाने की बात कर रहे हैं। वो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और ये जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, ये किस किस के बीच में है, गॉड के बीच में है, और उनका जो डिवोटी है, जो उनकी भक्ति करता है, जो उनसे एक अलग टाइप का रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, वो डिवोटी है। तो इन दोनों के बीच के रिलेशन के बारे में ये भक्ति या फिर ये डिवोशन काम करता है। द डिवोटी वर्शिप्ड गॉड थ्रू सॉन्ग्स, मेडिटेशन। अब ये जो डिवोशन है, यानी कि आप अपने भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति इच्छा, श्रद्धा, जो भी चीज़ें दिखा रहे हैं, उसे दिखाने का तरीका कुछ भी हो सकता है। आप ध्यान लगाते हैं, आप नाम जपते हैं अपने भगवान का, कोई गाना गाते हैं, या हम कहें कि कोई चैंटिंग होती है, सॉन्ग्स हम लोग गाते हैं, तो ये क्या है, इट इज़ जस्ट अ वे। आपका तरीका अलग भी हो सकता है। इन कंट्रास्ट, और बिल्कुल इसके अपोजिट, टू द कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स ऑफ द एंशियंट पीरियड, द भक्ति मूवमेंट फॉलोड अ सिंपल अप्रोच टू कनेक्ट टू गॉड। नॉर्मली पहले कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस चलती थी कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा, पर ये जो भक्ति मूवमेंट आया, इस भक्ति मूवमेंट ने ना लोगों के सामने बिल्कुल आसान तरीका रखा कि आप कैसे सिर्फ चैंटिंग करके, यानी कि भजन गाकर, आप अपने गॉड के प्रति अपना डिवोशन प्रेजेंट कर सकते हैं। एक सिंपल अप्रोच प्रेजेंट की, जो सिंपल अप्रोच की वजह से ही वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते चले गए। और सबसे कॉमन चीज़ क्या थी इनमें, कि ये जो बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, या फिर ये जो भक्ति मूवमेंट आया, इनमें से कोई भी किसी भी सोशल कास्ट बेस्ड सिस्टम के ऊपर, या जो ये जो सेग्रीगेटेड लोग होते हैं, इनके जिसको आप अलग करके रखते हो सोसाइटी से, जो लोअर कम्युनिटीज़ हैं, लोअर ग्रुप्स हैं या लोअर कास्ट हैं, उनको भी आप साथ लेकर चल रहे हो। ऐसा नहीं है कि मंदिर बनवाया है तो जो अपर कास्ट है, जो ब्राह्मण्स हैं, या फिर जो कि रिच है, सिर्फ वही मंदिर जा सकते हैं, या सिर्फ वही भजन गा सकते हैं, या वही मेडिटेशन कर सकते हैं। किसी का कॉपीराइट नहीं है किसी पे। उन्होंने ये बताना शुरू करा। तो दैट वाज अ वेरी सिंपल अप्रोच स्टार्टेड बाय बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, भक्ति मूवमेंट्स, दैट की जो रिजिड कास्ट सिस्टम है, हम इससे उभर कर बाहर आएंगे, और किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का या ग्रुप का या कास्ट का एक डोमिनेंस नहीं है गॉड की प्रीचिंग के ऊपर, यानी कि गॉड में अपना विश्वास दिखाने के लिए। या अगर आप कभी डिवोटी होना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसी पर्टिकुलर कास्ट का होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें इन भक्ति मूवमेंट से अलग अलग रीजन्स में वाइड स्प्रेड होने लगी। इंडिया की हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में। The Bhakti movement that emerged during the medieval period in India originated, यानी कि शुरू हुआ, in the South India। शुरुआत इसकी सदर्न इंडिया से हुई, एंड सदर्न इंडिया से धीरे धीरे करके नॉर्थवर्ड्स फैलता चला गया। यानी कि इनका जो तरीका था शुरुआती दौर में सदर्न इंडिया में शुरू हुआ, और धीरे धीरे करके इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी फैलना शुरू हुआ, वाइड स्प्रेड हुआ। The spread of the popularity of the Bhakti movement can be credited to the Alvars and the Nayanars। यानी कि अगर हमें कभी इस पूरे सिस्टम को किसी चीज़ के लिए क्रेडिट देना हो, कि आप देना चाहते हैं कि भैया हाँ आपने ये काम शुरू किया, ठीक है, आप उसको उसका क्रेडिट दे रहे हो, तो जो स्प्रेड है
जो पॉपुलैरिटी है ऑफ द भक्ति मूवमेंट, क्रेडिट किसको जाता है? अलवर्स और नैनार्स को, क्योंकि ये वो डिवोटीज के ग्रुप्स थे। जैसे अलवर्स के टीम में 12 मेंबर्स रहे या 12 लोगों का एक टीम था, नैनार 63 मेंबर्स का एक टीम था। तो दे मूव अराउंड, दे यूज टू रोम अराउंड, दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड दे यूज टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ द, और द स्प्रेड द बिल्कुल सिंपल अप्रोच to how to connect to your God, and how a devotee can make a strong bond with their God. तो ये एक अलग तरीका सामने प्रेजेंट किया गया। इस वीडियो के अंदर बेटा हमने बिल्कुल बिगिनिंग से देखा है, इंट्रोडक्शन है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी इन ब्रीफ अबाउट अलवर्स एंड नैनार्स।